बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एसल इंफॉर्मेशन टीवी में आपको खुशामदीद। आज आपको वाक़या शब मराज बताते हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह जल ने पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, पाक किए उसे जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएँ। बेशक वो सुनता देखता है। नाज़रीन, ये बेसत का 11वां साल था। हिजरत से 2 साल पहले 27 रजबुल मरजब पीर शरीफ की सुहानी रात थी, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा अदा फरमाने के बाद अपनी चचाजाद बहन अर्द उम्मी हानी रज़ी अल्लाह ताला के घर आराम फरमात हैं कि दौलत खाना अक़दस की मुबारक छत खुली और जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मी हानी रज़ी अल्लाह ताला घर से मस्जिद हराम में लाकर अतीम काबा में लटा दिया। अभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतीम काबा में करवर के बाद लेटे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँग का असर बाकी था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर हाज़िर हो गए। इस बार उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पाक को अंसली सी हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का चाक किया और कल्बे अतवकर को बाहर निकाल लिया। फिर ईमानो हकमत से भरा हुआ सोने का एक तश्त आया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को आबे ज़मज़म से गुसल दिया और प्यारे ईमानो हिकमत से भर कर वापस उसी जगह रख दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सवारी के लिए गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक सफ़ेद जानवर दर्ज किया गया, जिसे बुराक कहा जाता है। इस पर जीन कसी हुई थी, लगाम पड़ी हुई थी और उसकी रफ्तार का आलम यह था कि ताहद नगाह यानी जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती थी वहाँ अपना कदम रखता था। बुलंदी पर चढ़ते हुए उसके हाथ छोटे और पाँव लंबे जाते और नीचे उतरते हुए हाथ लंबे और पाँव छोटे हो जाते, जिसकी वजह से दोनों सूरतों में उसकी पीठ बराबर रहती और उस सवार को किसी किस्म की मशक्क़त का सामना न करना पड़ता। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बुराक पर सवार होने का इरादा फरमाया और उसके करीब तशरीफ़ लाए तो उसने खुशी से फूले ना समाते हुए उछल कूद शुरू कर दी। ये देखकर और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उसकी गर्दन की बालों की जगह पर रखा और फरमाया, ए बुराक, तुझे हया नहीं आती? खुदाए अज़्ज़ा वजल की कसम, हज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इज़्ज़त और करामत वाली कोई हस्ती तुझ पर सवार नहीं हुई। ये सुनकर बुराक हया के मारे पसीने पसीने हो गया और उछल कूद कर के पुरसुकून हो गया। फिर सैयद आलम नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और इस शान से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए। जैसा कि अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मिराज की रात हरम काबा से हरम बैतुल मुक़द्दस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शान से सफ़र किया जैसे 14वीं रात का चाँद सख्त तरीक रात के अंधेरों में नूर बखेरता हुआ चलता है। इस नारानी सफ़र में फरिश्तों के सरदार और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आपके साथ साथ थे। दौरान सफ़र एक मकाम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतर कर नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह नमाज़ पढ़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयबा में यानी मदीना शरीफ में नमाज़ पढ़ी है, इसी की तरफ आपकी हिजरत की होगी। फिर एक और मकाम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतर कर नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम है कि आपने कहाँ नमाज़ पढ़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोरे सीना पर नमाज़ पढ़ी है, जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शरफ़ अता फरमाया था। फिर एक और जगह और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतर कर नमाज़ पढ़ने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज़ पढ़ी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल में नमाज़ पढ़ी है, जहाँ हज़रत अलैहिस्सलाम की वलादत हुई थी। तो नाज़रीन, यहाँ से आगे आकल से हम चलते हैं और अपने सफ़र की तरफ पहले
पड़ाव की तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवा दवा थे कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ये कौन है? अर्ज़ किया, ज़रूर आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कहा, है मोहम्मद, रुक जाइए, इधर आइए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज़ की, हजूर आगे बढ़िए। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके बगैर आगे बढ़ते गए। फिर एक जमात पर गुज़र हुआ, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम या अव्वलू, अस्सलाम वालेकुम या आखिरू, सलाम वालेकुम या आशिरू। यानी आप पर सलामती हो, है अव्वल, है आखिर आप पर सलामती हो, है हाशर आप पर सलामती हो। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सलाम का जवाब अता फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। फिर एक दूसरी जमात पर गुज़र हुआ, वहाँ भी ऐसे हुआ। फिर तीसरी जमात पर गुज़र हुआ, वहाँ भी ऐसे हुआ। बाद में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, वो बुढ़िया जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में खड़े देखा, वो दुनिया थी, उसकी सिर्फ इतनी उम्र बाकी रह गई है। और वो बुढ़िया जिसने आपको अपनी तरफ मायल करना चाहा, वो अल्लाह जल का दुश्मन है, वो इब्लीस था। वो चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मायल हो जाएं। और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के मुबारक के पास से हुआ, जो रोहत के सुरख टीले के पास वाक़या है, तो अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। इस तरह इन जायबात को मुलाज़ा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकातें फरमाते हुए मुक़द्दस शहर बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाब यमानी से दाखिल हुए, फिर उस मस्जिद की जानब चले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को दरवाज़ा मस्जिद में मौजूद उस कड़े से बांधा जिससे पहले अब के अंबिया कराम बांधा करते थे अपने जानवर। बाद में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे मस्जिद के अहाते में ले आए और अपनी उंगली के ज़रिए एक पत्थर में सुराख करके उसके साथ बांध दिया। तो मेरे सामने ये था पहला मरहला बैतुल मुक़द्दस में पहुंचने का। अगला हिस्सा फिर आपको दोबारा अगले पार्ट में सुनाएंगे, ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन।